साइंसदानों ने एक ऐसा सियारा ढूंढ लिया है जिसके एटमॉस्फेयर के हमारी जमीन की तरह मुख्तलिफ लेयर्स हैं। इस सियारे का नाम है WASP 189b, जो हमारी जमीन से 322 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसे 2020 में जमीन पर लगे एक टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। अगर इस सियारे को हमारी जमीन से कंपेयर किया जाए तो ये हमारी जमीन की निस्बत अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। करीब होने की वजह से साइंसदान इसे पॉलिंग गैस जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह का टेम्परेचर 3200 डिग्री है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इस सियारे का शुमार कायनात के सबसे गर्म सियारों में किया जाता है। एक स्टडी के मुताबिक इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी जमीन के पास है। हमारी जमीन के पास ओजोन लेयर है और इस सियारे के पास भी ओजोन लेयर है, जो टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम और कई दूसरे एलिमेंट से मिलकर बनी है। इन सब एलिमेंट्स में से टाइटेनियम ऑक्साइड वो एलिमेंट्स है जो सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशंस को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, और ये एलिमेंट्स हमारी जमीन की ओजोन लेयर में भी मौजूद है। साइंसदानों ने ये पहला ऐसा सियारा ढूंढा है जिसकी ओजोन लेयर बिल्कुल हमारी जमीन जैसी है। मजीद स्टडी करने से पता चला कि इस सियारे के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो इस सियारे के एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा अहम बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे सियारे की यहाँ हमारी जमीन की तरह पानी के बहुत बड़े बड़े समुद्र मौजूद हैं, जिसका नाम केपलर 218b है। इसके बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र किया है, लेकिन आज डिटेल से इसके बारे में बात करूंगा। साइंसदान इसे दूसरी जमीन भी कहते हैं। इसके स्टार को 2015 में डिस्कवर किया गया था। ये हमारी जमीन से 124 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका नाम केपलर 218 रखा गया। स्टार को जो सबसे ज्यादा चीज अहम बनाती है वो इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाला सियारा केपलर 218b है। जब इसको डिटेल से स्टडी किया गया तो पता चला कि इसका मास हमारी जमीन के मास से 8 गुना ज्यादा है। साइज में बड़ा होने की वजह से इसे सुपर अर्थ की कैटेगरी में रखा गया। इसकी एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 33 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल 33 दिनों के बराबर है। एक अजीब बात यह भी है कि अपने स्टार के इतना ज्यादा करीब होने की वजह से ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन किसी सियारे का वो एरिया होता है यहाँ ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना कम, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। साइंसदान का कहना है कि इसका स्टार एक रेड ड्वार्फ है जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए इतना करीब होने की वजह से इस सियारे पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल था कि यहाँ पानी है या नहीं। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि ये हमसे 124 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इतनी दूर होने की वजह से इसे देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर टाइम तो ये अपने स्टार के पीछे होता है या फिर अपने स्टार के सामने, जिसकी वजह से इस पर लाइट नहीं पड़ती और इसकी डार्क साइड हमारे सामने रहती है। इसे तभी स्टडी किया जा सकता है जब ये अपने स्टार के बिल्कुल साइड पर ऑर्बिट कर रहा हो। इसकी एक और प्रॉब्लम इसका एटमॉस्फेयर थी। उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी जमीन जैसा है। जमीन का एटमॉस्फेयर स्पेस से आने वाली सभी रोशनी को ब्लॉक कर देता है और इस सियारे का एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही करता है, जिससे हमें इस बात को जानने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि वहाँ पानी है या नहीं। लेकिन 4 सालों की लगातार मेहनत के बाद सन 2019 में स्पेस टेलीस्कोप ने सभी साइंसदानों को हैरान कर दिया। कई सालों की स्टडी के बाद हब्बल, केपलर और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने यह पता लगा ही लिया कि उस सियारे के एटमॉस्फेयर में पानी है। ये इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि स्पेस में साइंसदानों ने पहला ऐसा सियारा दरियाफ्त कर लिया था यहाँ पानी मौजूद था। पानी के अलावा इस सियारे पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स भी मिले हैं। एक स्टडी के मुताबिक केपलर 218b का एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा मोटा है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, और साथ ही ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद है। साइंसदान का कहना है कि जिस तरह हमारी जमीन पर वाटर साइकिल है, उसी तरह इस सियारे पर भी वाटर साइकिल हो सकता है। यहाँ पानी उड़कर भाप बन जाता है और फिर उसी पानी से बारिश होती है। लेकिन कई साइंसदान का कहना है कि ये पानी बारिश की सूरत में नीचे गिरता तो जरूर है, लेकिन एटमॉस्फेयर के नीचे वाली लेयर में जाकर फिर से भाप बन जाता होगा, क्योंकि नीचे का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा गर्म हो सकता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी कभी जमीन पर पहुंचा ही नहीं होगा। बेशक ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, लेकिन ये सियारा बहुत सारे स्टार क्लस्टर के दरमियान मौजूद है। यहाँ पर पानी दोबारा से भाप बन सकता है, लेकिन कई साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि इस सियारे पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी जमीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कई गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ के हालात हमारी जमीन से बहुत मुख्तलिफ होंगे। इसके अलावा ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिससे बहुत तेज रेडिएशंस निकलती होंगी। अगर हम इंसान वहाँ रहते तो ये हमें जला देती।
मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें कि यहाँ पानी मौजूद है, बारिश होती है, सेम वही हालात हैं जैसे हमारी जमीन पर हैं, लेकिन ये सियारा हमसे इतनी ज्यादा दूर है कि हमें वहाँ पहुँचने में 10 लाख साल लग जाएंगे, यानी हम कभी भी अपनी मौजूदा जिंदगी में वहाँ नहीं जा सकते। सन 2024 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी जमीन से 1,63,000 लाइट ईयर दूर एक लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड की तस्वीर खींची। लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड मिल्की वे गैलेक्सी की सैटेलाइट गैलेक्सी है, यानी जिस तरह चांद हमारी जमीन का नेचुरल सैटेलाइट है जो जमीन को ऑर्बिट करता है, सेम उसी तरह लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड भी मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटी के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के गिर्द ऑर्बिट करती है। इसी छोटी गैलेक्सी में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने N79 नाम की एक बहुत बड़ी नेबुला की तस्वीर खींची है। ये नेबुला लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड की साउथ वेस्ट वाली साइड में मौजूद है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में कई स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये नेबुला 1600 लाइट ईयर तक फैली हुई है, जो एक H2 रीजन है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये H2 रीजन क्या है। असल में ये ऐसा एरिया है जिनकी वजह से स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। अगर मैं बात करूं H1 एरिया की, तो ये न्यूट्रल हाइड्रोजन रीजन है। यहाँ गैस के बादलों में सिंपल हाइड्रोजन एटम है, और वहीं H2 एरिया वो है यहाँ आयोनाइज्ड हाइड्रोजन के बादल हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बस भागता रहता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाइड्रोजन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन के इस तरह मूवमेंट की वजह से इस रीजन का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इस एरिया में स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ होती है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसी तरह की एक नेबुला की तस्वीर खींची है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इस नेबुला को दूसरे टेलीस्कोप से देखा जाए तो हमें बादलों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के बहुत एडवांस कैमरे यानी इंफ्रारेड कैमरे से देखा गया, तो साइंसदानों को इन बादलों के अंदर छुपे स्टार्स भी दिखाई दिए। N79 की इस तस्वीर को देखें तो यहाँ आप हाइड्रोजन के बादलों को आसानी से देख सकते हैं। ये सभी बादल इस बहुत बड़ी नेबुला के साउथ वाले हिस्से में मौजूद हैं, इसीलिए इस एरिया को साइंसदान N79 साउथ और S1 भी कहते हैं। हालांकि इसका नाम S1 LMC N79 है। नासा के साइंसदान जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इस नेबुला के सबसे रोशन एरिया को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसकी 6 स्पाइक्स को भी देख सकते हैं। जब भी किसी टेलीस्कोप से किसी बहुत रोशन स्टार्स या किसी रोशन एरिया की तस्वीरें खींची जाती है, तो साइंसदान को कुछ स्पाइक्स दिखाई देती हैं। हबल से भी इसकी एक तस्वीर खींची गई। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि गैलेक्सी की 5 स्पाइक्स हैं, लेकिन जेम्स की इमेज में 6 स्पाइक्स को देखा जा सकता है। ये स्पाइक्स इस नेबुला के सबसे नए स्टार्स क्लस्टर की तरफ इशारा करती हैं। बहुत ज्यादा रोशनी का मतलब है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा स्टार्स बन रहे हैं। नए बनने वाले स्टार्स को प्रोटोस्टार्स कहा जाता है, जिनको आप तस्वीर में यहाँ देख सकते हैं। जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और इनके चारों तरफ गैस की एक बहुत रोशन डिस्क होती है, जिसे देखकर साइंसदान ये समझ पाते हैं कि ये स्टार काफी नया है और अभी इसकी फॉर्मेशन हो रही है। जेम्स ने इस एरिया में कई प्रोटोस्टार्स को फाइंड किया है। 2017 में इस नेबुला के बहुत ज्यादा रोशन होने की वजह से इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की लिस्ट में शामिल किया गया था, ताकि आने वाले वक्त में डिटेल से इसे स्टडी किया जा सके। उस वक्त नासा का मानना था कि लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड के इस एरिया में हमें स्टार्स की फॉर्मेशन के बारे में पता चल सकता है। हमारी गैलेक्सी में ऐसे एरिया बहुत कम है यहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है, और जो एरिया है वहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन को इस तरह देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि हमारी गैलेक्सी में जितना मैटर था उसमें स्टार्स की फॉर्मेशन हो चुकी है और अब बहुत कम मैटर मौजूद है। साइंसदान के मुताबिक जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत कम हो रही है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की इस तस्वीर में हम जमीन से एक स्टार्स को बनता हुआ देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस नेबुला की, तो इस नेबुला में स्टार्स की फॉर्मेशन इससे पहले ढूंढी गई बहुत बड़ी नेबुला ट्रेंटुला नेबुला से 2 गुना ज्यादा रफ्तार से हो रही है। अगर मैं बात करूं ट्रेंटुला नेबुला की, तो ट्रेंटुला नेबुला को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने सितंबर 2022 में स्टडी किया था। उस वक्त ये नेबुला इतनी ज्यादा रोशन थी कि इसे जमीन से भी आसानी से देखा जा सकता है। ये नेबुला 1800 लाइट ईयर तक फैली हुई है, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसके सिर्फ और सिर्फ 340 लाइट ईयर के एरिया को ही कैप्चर किया है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखोगे
तो सेंटर में आपको बहुत सारे ब्लू कलर के स्टार्स दिखाई देंगे। ये बहुत यंग स्टार्स हैं जिनकी फॉर्मेशन अभी भी हो रही है। इस रीजन को NGC 2070 का नाम दिया गया है। असल में ये एक स्टार क्लस्टर है जिसमें बहुत ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। अगर इन स्टार्स क्लस्टर को जूम किया जाए तो आपको यहाँ स्टार्स का एक और बहुत जबरदस्त एरिया दिखाई देगा। यहाँ पर स्टार्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, जिससे यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा रोशन है। इस क्लस्टर का नाम R136 है, जिसमें 72 क्लास और कैटेगरी के स्टार्स मौजूद हैं। इन स्टार्स को वुल्फ रेत स्टार्स कहा जाता है। ये कायनात के सबसे गर्म स्टार्स हैं। इनकी सरफेस का टेम्परेचर 2 लाख डिग्री तक पहुंच जाता है और 136 स्टार्स वाले रीजन को स्टार बर्स्ट रीजन कहा जाता है। ऐसे एरिया को स्टडी करके साइंसदान को ये पता चल सकता है कि कायनात की फॉर्मेशन के कुछ देर बाद यानी अर्ली स्टेज में स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने N79 की जो तस्वीर को खींचा है उसमें सबसे चमकीला हिस्सा इसी तरह का एक स्टार बर्स्ट रीजन है। ये एरिया R136 के एरिया से ज्यादा रोशन है, जिसका मतलब है कि यहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा रफ्तार से हो रही है। इन दोनों तस्वीरों से साइंसदान हमारे सोलर सिस्टम और कायनात में मौजूद स्टार्स की फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये तस्वीरें नासा के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी हैं। आपका इनके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और स्पेस की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।